बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टाइम शीट के साथ अगर पे शीट भी बनी हुई हो और डायरेक्टली हम इन आउट करें मंथली, उनका बेसिक के हिसाब से जो आवरली रेट होते हैं उसकी कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाए और जो डेली के आवर्स होंगे उनका टोटल अमाउंट लिखा हुआ आ जाए। तो ये पूरा सिस्टम किस तरह एक्सेल में बनेगा ये आज की इस वीडियो में सीखने को मिलेगा। तो फर्स्ट जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। एक ज़ीरो एक्सेल फाइल से लेकर एक एडवांस लेवल तक का सॉफ्टवेयर कैसे डिज़ाइन होगा आज ये मैं इस वीडियो में सिखाऊंगा। तो ज़ीरो से लेके जो एक्सेल थोड़ा बहुत जानते हैं उनके लिए भी ये क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी, और जो समझते हैं आपके सर्किल में, ग्रुप्स में, सोशल मीडिया पे सीखना चाहते हैं उनके साथ भी इसको लाजमी शेयर करें। अब बगैर टाइम ज़ाया किए हुए स्टार्ट करते हैं। एम्प्लॉय नेम फर्स्ट देखें, लिखते हुए अगर कॉलम आपका हेडिंग कॉलम से बड़ी है तो आप दो ऑप्शन होते हैं, या तो डबल क्लिक ऑटो फिट कर सकते हैं कॉलम लाइन के पास, ठीक है जी, यहाँ पर डबल क्लिक ऑटो फिट, कंट्रोल जेड कर रहा हूँ बैक। दूसरा ऑप्शन होता है यहाँ से आप इसको रैप क्लिक कर सकते हैं, तो ये नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाएगा टेक्स्ट। बेसिक पे, उसके बाद आवरली रेट, अब नेक्स्ट यहाँ पर आ जाएगा इन टैप प्रेस आउट। और फर्स्ट वीक स्टार्ट जो होगा वो ये मंडे से है, तो हम यहाँ पर और लास्ट मंडे के साथ ऊपर टोटल आवर्स, हेडिंग्स आ जाएगी, और यहाँ से हम इसको अलाइनमेंट और सेंटर कर रहे हैं। यहाँ चेक स्टाइल को अप्लाई कर लेते हैं, इस जगह पे ये ब्लैंक रहेगा एरिया। तो होम मेन्यू में फॉन्ट सेक्शन, और यहाँ से हम फिल में जाएंगे, यहाँ पे होता है पैटर्न, और पैटर्न स्टाइल होते हैं, तो यहाँ से कोई स्टाइल ले लेते हैं। और इसके साथ अब यहाँ पर टाइम इन और आउट हो, और यहाँ पर टोटल आवर्स हो, और ड्रैग करेंगे यहाँ फार्मूला, जितने भी नाम इन आउट और टाइम इन आउट होगा उनके आवर्स ऑटो कैलकुलेट हो जाए। और ये टेम्पलेट पूरे साल का और हर मंथ के लिए यूज़ हो, इसको हम सेव कर लेंगे अपने पास। नेक्स्ट मंथ के लिए जब हमें चाहिए तो फिर हम इसको रीयूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से इसको यूज़ में लेना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ तक तो फॉर्मेट आपको क्लियर हो गया, ऑप्शन समझ में आ गए। अब आगे जो हमें स्टेप करने हैं वो भी ध्यान से देखें। कोई चीज़ समझ में नहीं आए तो कमेंट का ऑप्शन मौजूद है, उसमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब सबसे पहले टोटल आवर्स के लिए यहाँ पर हम फार्मूला लगा लेंगे, आउट को माइनस कर देंगे इन और एंटर और ट्रैक, ठीक है जी। अब यहाँ पर अगर हम टाइम इन कर रहे हैं किसी एम्प्लॉय का, और यहाँ पर हम उसका टाइम कर रहे हैं आउट, इधर अगर हमें AM PM लिखा हुआ शो करना है फॉर्मेट, तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे, नंबर सेक्शन फॉर्मेट, फर्स्ट नंबर कस्टम, और यहाँ AM PM सिलेक्ट, प्लस इधर जो हमें टाइम चाहिए वो नेट आवर्स चाहिए, इसमें हमें AM PM लिखा हुआ नहीं चाहिए, तो इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल नंबर फॉर्मेट सेक्शन कस्टम, स्क्रॉल करेंगे यहाँ से थोड़ा सा, तो इसमें H:MM फॉर्मेट ओके कर देंगे। तो देखें इस तरह से ये यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब 9 इन हुए और आउट 10, तो यहाँ पर टोटल 10 घंटे इन्होंने ड्यूटी की है। अब ये हो गया हमारा फर्स्ट अप्लाई। अभी इसको मैं यहाँ से इन आउट को हटा रहा हूँ क्योंकि हमें पूरा फॉर्मेट बनाना है पहले कंप्लीट। इन आउट डेटा एंट्री का काम सारा कंप्लीट होने के बाद करेंगे।
अब नेक्स्ट हमारे पास जो बेसिक्स आएगी उसका आवरली रेट ऑटो आना चाहिए लिखा हुआ। तो इक्वल करेंगे हम, बेसिक सेल क्लिक करेंगे यहाँ पे और डिवाइड कर देंगे 8। स्टैंडर्ड टाइमिंग 8 घंटे होती है। अब अगर डिफरेंट डिफरेंट शिफ्ट की एम्प्लॉयज़ की टाइमिंग है तो उसके लिए आप एक कॉलम अलग से बना सकते हैं और उनकी टाइमिंग टोटल मेंशन कर सकते हैं, 8 घंटे, 9 घंटे या 10 घंटे हैं ये, इस तरह से। तो उनका फिर उसी हिसाब से आवरली रेट कैलकुलेट होगा। तो अभी फ़िलहाल स्टैंडर्ड जो है वो 8 घंटे होती है ड्यूटी। तो इनकी जो बेसिक्स पे है पर डे कह लें, अगर पर डे तो डिवाइड 8 करेंगे आवरली रेट, और अगर बेसिक मंथली लिख रहे हैं यहाँ पर तो फिर मंथली जो इनकी बेसिक होगी उस हिसाब से आप डिवाइड कर देंगे इसको 30 और फिर डिवाइड कर देंगे 8। तो ये दोनों कंडीशन है, उसके हिसाब से आप फार्मूला यूज़ करेंगे। अगर पर डे है कि पर डे इनका ये बन रहा है तो उसको फिर डिवाइड 8, और अगर मंथली बेसिक लिख रहे हैं तो हम डिवाइड 30 के बाद डिवाइड 8, यानी 30 दिन की मंथली डिवाइड हो पर डे आ जाए और पर डे के बाद डिवाइड 8 हो तो पर आवर, तो वो आवरली रेट हो जाएगा इसका। और फिर इसके लिए हम यहाँ पर यूज़ कर लेंगे इफ़ कंडीशन। इफ़ इस सेल पे क्लिक करा हमने और इक्वल है कहा, ब्लैंक बराबर है कॉमा, तो यहाँ भी ब्लैंक हो, नहीं तो यहाँ पे जो फॉर्मूला है ये कंडीशन चला दे और ब्रैकेट कर देंगे इसका क्लोज, एंटर और ड्रैग। अब इस फॉर्मूले से क्या वर्क होगा यहाँ पे, अब फार्मूले वाले सेल जो और आ रहे हैं उनको मेंशन करने के लिए या तो कलर कर लेते हैं या एंड के अंदर फॉर्मेट में बताऊंगा उसमें प्रोटेक्ट कर देंगे। यहाँ पर जो फार्मूले हैं उसमें कोई एडिटिंग नहीं हो और कोई भी यूज़र इसको यूज़ करे तो वो टाइम इन आउट करे अपना और बेसिक पे एंटर करे, बाकी सारी कैलकुलेशन फिक्स रहे हमारी और फार्मूला भी फिक्स हो जाए, यानी फार्मूला एडिट नहीं हो और उसमें जो फार्मूला आंसर है वो हमें यहाँ मिल जाए। तो इसकी इस तरह की प्रोटेक्शन भी इसी वीडियो के एंड में बताऊंगा। तो फिलहाल अभी हम इसको अभी ऐसे ही रहने देंगे। अब बेसिक्स पे हो गई, इसके अलावा यहाँ पे जैसे ही हम 50,000 इंटर करते हैं मिसाल के तौर पे तो इनका आवरली रेट आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, फिर देख लें हम यहाँ पे 60,000 इंटर कर लेते हैं तो 250 इनका आवरली रेट बन रहा है मंथली। अब इसका मेन पार्ट उसकी तरफ आ जाते हैं। मेन पार्ट से मुराद कितने दिन की ये अटेंडेंस मेंटेन करनी है हमें। अब अगर हमें वीकली बेस की बनानी है तो हम फ्राइडे तक रख सकते हैं, सैटरडे संडे ऑफ होगा तो हम उसे मेंशन करना चाह रहे हैं तो वो रख सकते हैं, वरना तो ऑप्शनल हटा सकते हैं। और अगर मंथली चाहिए तो फिर हम इसको 30 तक ड्रैग कर सकते हैं ताकि पूरे मंथ की टाइमिंग इन आउट हो जाए। अब ये हमारे ऊपर है, अगर हमें इसको मंथली तक ड्रैग करना है तो हम इसको सिलेक्ट करेंगे ऑल, मंडे जहाँ से इन आउट स्टार्ट है और टोटल आवर्स सेल के एंड पर आ जाएंगे कर्सर को लेकर। अब ये फर्स्ट ड्रैग करा हमने तो ये देखें नॉर्मल 1 ड्रैग करके मैं आपको समझा रहा हूँ। पहले मंडे से आगे ड्रैग करेंगे तो ट्यूसडे पे आ गया। अब सेम इसी पैटर्न को आगे लाएंगे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, ये डे ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएंगे इसके, कंट्रोल Z। अब मैंने आपसे कहा है अगर हम वीकली बनानी है इसको तो थोड़ा सा जूम को कम करेंगे, यहाँ पर जूम स्लाइडर को माइनस की तरफ कर लेंगे। अब अगर मैं इसको 1 बाय 1 वीकली फ्राइडे तक बना रहा हूँ, सैटरडे या संडे ऑफ है या आपका सैटरडे ऑन होगा तो आप सैटरडे तक लेके जा सकते हैं। अब जैसे ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, तो ये पूरी वीक की हमारी बनी हुई है, इस तरह से बन जाएगी। और आप हर वीक के स्टार्ट में इसको ऑन करके अपनी वीकली एम्प्लॉय की जो नेम होंगे, बेसिक्स होगी, आवरली रेट आ जाएगा, फिर उसका इन आउट करेंगे, आपका टोटल यहाँ फाइनल कर देंगे फार्मूला लगा के। और इसी को अगर आपने सैटरडे लेकर आना है तो आगे सैटरडे तक ले आए, और इन केस अगर आपको 30 तक लेके जाना है तो मैं कंट्रोल Z कर रहा हूँ इसको, फिर मैं यहाँ से इसको सिलेक्ट करूँगा और 30 तक के लिए मैं यहाँ से एक ऑप्शन ऐड कर लेता हूँ। फिर इसके लिए यहाँ पे हमारे पास एक आइडिया हो कहाँ तक ये हमारी ड्रैग हो रही है। तो फ़िलहाल तो हम इसको एक अंदाज आइडिया से इसको फिल कर लेते हैं यहाँ से
30 तक के लिए। अब जैसे मैंने सेकंड किया, यहाँ पे ये वीक हो गया। अब इसमें भी ऑप्शन ये हो सकता है कि अगर हमें सैटरडे संडे स्किप रखने हैं यहाँ पे, तो हम इधर फिर फ्राइडे के लिए क्लिक करेंगे या सैटरडे और संडे मेंशन कर देंगे, ये वीकेंड्स आ रहे हैं। तो यहाँ पर हम डबल क्लिक और एक ऑप्शन यहाँ पर हम ऐड कर देंगे वीकेंड्स। इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ऑल सेलेक्ट कर लेते हैं इसको, और यहाँ से ऑल सेलेक्ट के साथ मर्ज कर सकते हैं इसको हम, और मर्ज के साथ वीकेंड्स या हॉलीडे का ऑप्शन ऐड कर लें। अब इसको राइट रोटेट टेक्स, और मैं यहाँ से कर रहा हूँ सेंटर बोल्ड। तो मुझे फ्राइडे के बाद वीकेंड्स का कॉलम ऐड करना था यहाँ पर, तो इस तरह से मैंने एक फॉर्मेट यहाँ पर यूज़ कर लिया इसका। अब ये आपकी मर्ज़ी है, आपको जैसा फॉर्मेट आपको बनाना है वो आप अपना रख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे मुझे थोड़ा सा और अच्छा सा फॉर्मेट चाहिए। होम में फॉर्मेट स्टेबल, फॉर्मेट स्टेबल से आप यहाँ पे देखें सारे बने बनाए फॉर्मेट स्टेबल के ऑप्शंस हैं। इसमें से कोई सा भी आप अपना फॉर्मेट लेंगे यहाँ पर ओके करेंगे, तो ये इस तरह से एक फॉर्मेट बन जाएगा आपका। अब नेक्स्ट इसको नॉर्मल रेंज में लाना है, टेबल से जाएंगे कन्वर्ट टू रेंज और यस, और यहाँ से ये जो कॉलम वाला ऑप्शन आ रहा है इसको हटा देंगे, कंट्रोल माइनस शिफ्ट सेल अप, तो ये हमारा एक फॉर्मेट आ जाएगा इस तरह से। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, अब आपको खुद भी समझ में आ गया होगा, ज़्यादा मुश्किल अब कोई स्टेप नहीं है, हमारे सारे तकरीबन हो गए। अब सेम इस फॉर्मेट को हमें यहाँ पे भी लेना है, फॉर्मेट पे एंटर क्लिक, ऑल सेलेक्ट कर लें यहाँ से, इस तरह से आ जाएगा ये। और नेक्स्ट अब हमें यहाँ पे चाहिए बॉर्डर्स, ऑल सेलेक्ट करेंगे यहाँ से, होम मेन्यू में यहाँ से ऑल बॉर्डर्स। ठीक है जी, एक तो ये ऑप्शंस हो गया हमारा। और फिर उसके अलावा अगर हमें इसको आगे हर वीकली टाइम के हिसाब से कैलकुलेट करना है, यहाँ से मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है जी। अब मुझे इसके अंदर अगर वीक के एंड में मैंने वीकेंड रखा है तो वीकेंड का ऑप्शन आ जाएगा, और अगर मैं चाह रहा हूँ यहाँ पे क्लोजिंग हो वीक की, तो मैं इसको यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ, और यहाँ से हमारे पास टोटल आवर्स, वीकली आवर्स जो होंगे वो कैलकुलेट कर सकते हैं हम। तो वीकली आवर्स कैलकुलेट के लिए यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा। अब अगर हमें पूरा वीक में टोटल करना है आवर्स, तो हम इक्वल का साइन लगाएंगे लास्ट में, जहाँ पर हमारा फ्राइडे आ रहा है, ये वर्किंग डेज थे, और इसके एंड के अंदर इक्वल के बाद जो मंडे के हमारे फर्स्ट टोटल आवर्स हैं सेल उस पर क्लिक, प्लस सेकंड उसका टाइम टोटल आवर्स, प्लस थर्ड, प्लस फोर, प्लस फ्राइडे के जो टोटल आवर्स, एंटर, और ट्रैक हो जाएगा। आवर टाइम के लिए इक्वल इफ़ फर्स्ट टोटल आवर्स जो मंडे का आ रहे हैं इसको सिलेक्ट करेंगे हम, ग्रेटर देन होता है टाइम। अब 8 आवर्स देखने, तो आवर्स 8 मिनट 0 और सेकंड 0। ठीक है जी। फर्स्ट हमने इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन किया, टोटल आवर्स मंडे वाला फर्स्ट सिलेक्ट, ग्रेटर देन टाइम होता है 8, आवर 8 हो गए, 0 मिनट और 0 सेकंड, कॉमा, तो वैल्यू ऑफ ट्रू में क्या हो, टोटल आवर्स को माइनस करें टाइम 8, 0, मिनट सेकंड 0, और अदर में वैल्यू फॉल्स भी 0। अब देखिए आवर टाइम किस तरह आएगा, जैसे हमने इन आउट किया मंडे का टाइम इनका 9 बजे ये इन हुए, और यहाँ पे 7 बजे ऑफ किया, 8 घंटे ड्यूटी है, 10 घंटे इन्होंने दिए। अब टोटल यहाँ पे काउंट हो गया 10, और यहाँ इनके 8 आवर्स में से 2 घंटे आवर टाइम होना चाहिए। तो इसको हम यहाँ पर टाइम फॉर्मेट में चेंज करेंगे, होम मेन्यू नंबर फॉर्मेट में कस्टम, इसमें भी HMM फॉर्मेट अप्लाई करेंगे, 2 घंटे देखें आवर टाइम आ गया इनका।
सिंपली इसको कंप्लीट करना है पूरे वीक के लिए। अब 2 घंटे मंडे वाले दिन दिए, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, फिर फ्राइडे, इस तरह से। तो इसी फॉर्मूले को हम क्या करेंगे, यहाँ से इसको कर लेते हैं कंट्रोल सी, कॉपी, प्लस करेंगे कितने, टोटल 5 डेज हैं, प्लस कंट्रोल वी, प्लस कंट्रोल वी, प्लस कंट्रोल वी, और फिर प्लस कंट्रोल वी। अब देखें, फर्स्ट हो गया, सेकंड, थर्ड, 4 और ये 5। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट हमारा F5 मंडे वाले टोटल आवर्स वाला सेल है, तो उसके बाद जो हमारे पास आ रहा है वो हमें ट्यूसडे वाला चेंज करना है। तो यहाँ फर्स्ट वाली कंडीशन को अगर हम फार्मूला बार से एडिट करें, यहाँ से स्पेंड कर लें इसको। सेकंड इफ़ कंडीशन के अंदर आपने क्या करना है, यहाँ से इसको सिलेक्ट करना है, सेकंड इफ़ को ब्रैकेट ओपन के बाद सेल, और यहाँ पर ट्यूसडे वाले के जो टोटल आवर्स हैं I5, मेरे पास यहाँ सेल I5 है, वो आप सिलेक्ट करेंगे और टाइम को भी माइनस करेंगे इसी से। सेम इसी तरह थर्ड ऑप्शन के ऊपर आएंगे, तो यहाँ वेडनेसडे का L कॉलम आ रहा है मेरा L, और यहाँ पर यहाँ L5, और फिर इसके बाद 4 में हमारे पास डे जो है थर्स्ट O, तो मेरे पास O है, यहाँ पर O सेल क्लिक कर रहा हूँ 5, और फिर यहाँ से O। लास्ट हमारे पास जो केस है वो KR, अब मैं यहाँ पर कर रहा हूँ लास्ट इफ कंडीशन में R, और फिर यहाँ पे भी R सिलेक्ट, एंटर और ड्रैग। अब एग्जाम्पल सही है या नहीं फार्मूला देख लेते हैं। फर्स्ट 10 घंटे ड्यूटी करी इन्होंने, फ्राइडे वाले दिन इसी तरह आप इनआउट करेंगे। अभी फार्मूले हम कंप्लीट कर लें पहले। तो यहाँ पर हमारे 9 बजे इन हुए ये, और फिर ये ऑफ करके गए हैं हमारे पास से 8 बजे। ठीक है जी, अब देखें 9 और 8 PM पे आउट, 11 घंटे टोटल टाइम दिया इन्होंने, और 5 घंटे ओवर टाइम है। 3 घंटे यहाँ के काउंट हो गए ओवर टाइम के अंदर, प्लस फार्मूला करके लगा दिया हमने सब, और 2 घंटे आ गए, तो टोटल 5। तो ये कम्प्लीटली बिल्कुल सही है, आपको कोई डाउट नहीं है, इसलिए मैंने क्लियर कर लिया डेटा एंट्री करके। यहाँ पे अब मैं टाइम इन आउट जो है वो हटा रहा हूँ यहाँ से, क्योंकि ये हमें फार्मूले लगाना है। बाकी वीकली के लिए आप इसी तरह से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। ये फॉर्मेट आ गया हमारा टोटल आवर टाइम। ठीक है जी, यहाँ हेडिंग दे देंगे आवर टाइम, और इसके साथ आ जाएंगे आवर्स, वीकली आवर्स और वीकली आवर टाइम हो गया इनका। अलाइन सेंटर कर लें यहाँ से। अब ये अभी फाइनल नहीं है, इसको हमें टोटल पे के हिसाब से काउंट कर कैलकुलेट करना है, यानी जो आवर्स हैं जो ओवर टाइम है उनका टोटल अमाउंट लिखा हुआ ऑटोमेटिक आए। तो अभी जो हम कैलकुलेट कर रहे हैं फार्मूला, वो टाइम की कैलकुलेशन है। आफ्टर कैलकुलेशन के बाद जो उनके यहाँ पर हमने कॉलम ऐड किए हैं बेसिक और आवरली, हमने सिर्फ बेसिक टाइप करना है, इन आउट करना है, टाइम ऑटोमेटिक कैलकुलेट होगा, और फिर उनकी पेमेंट भी आ जाएगी खुद ब खुद। अब जब आवर टाइम हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया, आवर्स कैलकुलेट कर लिए, तो एक सबसे मेन पार्ट होता है लेट कैलकुलेशन का। कोई एम्प्लॉय लेट आ रहा है तो वो भी डिडक्शन के अंदर काउंट किया जाएगा सैलरी का। तो अक्सर कंपनीज़ में ये होती है कैलकुलेशन। तो लेट कैलकुलेट के लिए भी अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे सेम इसी तरह, जहाँ आवर टाइम हो गया हमारा, और आवर टाइम के साथ आवर्स कैलकुलेट हो रहे हैं, तो इसके साथ लेट का भी इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, वो भी चाहिए हमें। अच्छा, ये फार्मूला हमने इस तरह लगाया है, आवर्स और आवर टाइम जो होगा ये ऑटो कैलकुलेट हो रहे हैं। 8 घंटे से कम होगा तो उनकी उसी हिसाब से पे मिलेगी, आवर टाइम होगा तो आवर टाइम उनका आ जाएगा। लेट हमें देखना है कि अगर लेट आ रहे हैं उसके साथ आवर टाइम भी है तो लेट डिटेक्शन भी हमें देखनी है उनकी। तो इसके लिए हम लेट कमर्स का एक कॉलम बनाएंगे, या सिर्फ लेट कर लें, लेट कैलकुलेट कर लें, या लेट लिख दें यहाँ पे। अब इसके लिए हम फार्मूला यूज़ कर लेंगे इक्वल इफ़ फर्स्ट इन टाइम जो हो रहा है इसमें लेट कैलकुलेट होगी हर डे के। तो हम फर्स्ट मंडे वाला इन सेलेक्ट कर रहे हैं सेल, ग्रेटर देन है ये टाइम 9
आवर्स 9 हो गए, कॉमा 0, सेकंड 0, कॉमा वैल्यू इफ ट्रू, अगर ग्रेटर देन 9 हो टाइम इन सेल, ये जो D5 हमने सेलेक्ट किया है, तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, नहीं तो 0। अब आप समझ गए होंगे इसमें भी हमें क्या करना है, प्लस इफ़ सेलेक्ट नहीं, इक्वल सेलेक्ट नहीं करेंगे, इफ़ से सिलेक्ट कर लें, कंट्रोल C, प्लस के बाद क्लिक, कंट्रोल V, फिर प्लस कंट्रोल V, फिर प्लस कंट्रोल V, फिर प्लस कंट्रोल V। तो टोटल 5 डेज हो गए, 1 2 3 4 5। अब हमें क्या करना है, फर्स्ट हमने मंडे वाला टाइम इन सेलेक्ट किया था, तो सेकंड वाले में हमें क्या करना है, एडिट फार्मूला बार में जो सेकंड इफ कंडीशन में D5 आ रहा है मंडे का, इसको आप कर देंगे ट्यूसडे वाला टाइम इन। थर्ड में क्लिक, जो वेडनेसडे का टाइम इन है वो सिलेक्ट, 4 थर्सडे जो वेडनेसडे का टाइम इन है, थर्सडे का टाइम इन है वो सेल, और फिर लास्ट फ्राइडे। तो जो डे सिलेक्शन है वो हमें सिर्फ चेंज करनी है, इंटर। अच्छा कहीं पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे कंट्रोल टाइम ग्रेटर देन, इंटर और ड्रैग, एक दफ़ा चेक कर लें, D5, ट्यूसडे G5 हो गया, और यहाँ वेडनेसडे J5, और थर्सडे M5, और फ्राइडे P5। अब लेट अगर होगा जैसे 9:05 पर आइए, ठीक है जी, और ऑफ करा इन्होंने 7 बजे, तो 9:55 इनके टोटल आवर्स बने, आवर टाइम 1 घंटा 55 मिनट, लेट इनका 1, यानी इस दिन ये लेट हुए। ठीक है, ये फार्मूला आपका इस तरह से काम करेगा, यानी सारे रिजल्ट इस तरह से आ जाएंगे, लेट भी, आवर टाइम भी, आवर्स भी, सिर्फ टाइम इन आउट मैंने कहा था हमें करना होगा, और बाकी का सारा ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। अब नेक्स्ट हमें यहाँ पर पे करना है इनको, पेमेंट्स। तो पेमेंट्स का ऑप्शन हम डायरेक्ट ऐड कर लेते हैं यहाँ पे, कि लेट के हिसाब से आवर टाइम और आवर्स के हिसाब से पे मिल जाएगी। अब इनका अगर अलग अलग हमें रिकॉर्ड शो करना है कि आवर पे इनकी आवर्स कितने बनी, आवर टाइम कितना बना, और फिर लेट डिटेक्शन के बाद नेट, तो उसका सेपरेट कॉलम भी हम बना सकते हैं, और अगर एक ही कॉलम में कैलकुलेट करना है तो एक ही कॉलम में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अच्छा बेहतर होता है कि हम सेपरेट कॉलम ही कर लें। यहाँ पर हम आवर्स पे कर देंगे, OT पे शॉर्ट कर रहा हूँ मैं, और ये आ गई डिटेक्शन। अब इसको हम टोटल आवर्स जो आ रहे हैं, यहाँ से इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 24, इंटर। अब इसमें क्या होगा, हम यहाँ पर टोटल 9 इन किया हमने, और यहाँ पे 7 बजे ऑफ, आवरली पे में इनका मल्टीप्लाई 24 किया हमने, और इसके बाद मल्टीप्लाई कर देंगे हम इनके आवरली रेट से, एंटर। अब क्या होगा, यहाँ पे हमने बेसिक इंटर करी इनकी 60,000 मिसाल के तौर पे, पर डे इनका बना आवरली रेट 250, और यहाँ पे अगर हम चेक करें तो इनके 10 घंटे जो होंगे वो आवरली पे जो होगा वो हमारे पास रिकॉर्ड आ गया है यहाँ पे। लेकिन अब जो 2 घंटे आवर टाइम है वो आवर टाइम के हिसाब से इनको मिलेगा, इनको नेट 8 आवर्स के हिसाब से पे मिलनी चाहिए। अभी अगर हम चेक करें यहाँ पर 250 पर आवर है, मल्टीप्लाई अगर हम 8 करते हैं तो 2000 अमाउंट बनता है, लेकिन 2000 आ गया, लेकिन अभी इनके 2500 बन रहे हैं, तो आवर टाइम वाले आवर्स भी यहाँ कैलकुलेट हो रहे हैं। तो हमें फार्मूले में चेंज करना है थोड़ा सा, जो हमने सेल मल्टीप्लाई 24 किया था नंबर फॉर्मेट के लिए, इसको हम अभी यहाँ से हटाएंगे और आवर्स को माइनस करेंगे पहले OT आवर्स से।
ठीक है जी। और यहाँ पर एक ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एक ब्रैकेट यहाँ और ओपन करेंगे हम। डबल ब्रैकेट ओपन हो जाएगा और डबल ब्रैकेट ओपन के बाद आवर्स को माइनस आवर टाइम करना है और फिर एक ब्रैकेट क्लोज के बाद मल्टीप्लाई करेंगे 24, ये क्लोज होगा दोनों ब्रैकेट के बाद, और तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ से आवरली रेट से। तो ये फंक्शन यहाँ पर काम करेगा। जो 8 घंटे से ज़्यादा हुआ तो वो माइनस आवर टाइम होगा पहले, और फिर जो 8 घंटे बचेंगे आवर टाइम जितना भी हुआ वो माइनस होगा, और फिर उसके बाद यहाँ पर जो आवर्स बचेंगे वो उनकी नेट आवर्स की पे मिल जाएगी उनको। इंटर कर दिया हमने। इसका फॉर्मेट अगर 00 इस तरह आ रहा हो टाइम तो ये यहाँ पे कस्टम और जर्नल पर क्लिक, और ट्रैक में एरर शायद आएगा तो इसको इफ़ एरर में ले लेंगे पूरा फार्मूला हम, इक्वल इफ़ एरर ब्रैकेट ओपन। बाकी कैलकुलेशन हमारी यही रहेगी, यहाँ वैल्यू की जगह कॉमा, वैल्यू इफ़ एरर हो तो यहाँ पर 2 ब्लैंक मार्केट कॉमा लगा देंगे ब्लैंक के लिए। इंटर और ट्रैक। ठीक है जी। अब यहाँ पर आपको सिंपल टाइम इन आउट करते जाना है अपना पूरा वीकली, और यहाँ जो भी उनके आवर्स बनेंगे उनकी पे उनको मिल जाएगी। अब देखें 8-8 घंटे की तरह से 16 घंटे के उनके 4000 बन गए, और यहाँ पर जो होगा वो उनके टोटल आवर टाइम के अभी यहाँ कैलकुलेट होंगे फॉर्मूले से। अब ओटी के लिए हम क्या करेंगे, इनका जो भी ओटी आवर्स आ रहे हैं इक्वल करेंगे, आवरली रेट को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई 1.5, और यहाँ से इसका ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और फिर यहाँ पर हमारे पास अगेन ब्रैकेट ओपन होगा, आवर टाइम सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई हो जाएगा ये 24, और फिर मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, और यहाँ पर हम इसका ब्रैकेट भी क्लोज कर देंगे और इंटर कर देंगे। अब टाइम फॉर्मेट में आ रहा हो ये भी, तो यहाँ से जर्नल क्लिक करेंगे। ठीक है जी। अब 11:25 आवर टाइम बन गया। किस तरह हो रही है ये कैलकुलेशन, अब देखें 250 का मल्टीप्लाई 1.5 375, और यहाँ से हमने इसको मल्टीप्लाई करा 3 1125, तो फार्मूला सही है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, इसलिए मैंने सिंपल अलग से भी कैलकुलेशन करके दिखा दिया आपको। इफ़ एरर ट्रैक में अगर एरर आएगा तो यहाँ पर इफ़ एरर में ले लेंगे इसे हम, और यहाँ पर एंड में 2 इनवर्टेड कॉमा 4 ब्लैंक, इंटर और ट्रैक। ठीक है जी। अब लेट की अगर कैलकुलेशन की बात करें तो 3 लेट पर एक डिटेक्शन होती है हमारी, तो 3 लेट पर एक दिन की सैलरी गई। मिसाल के तौर पर वीक में 5 डेज थे, अब 3 दिन ये लेट हो गए। यहाँ पर फर्स्ट डे ये आए 9:15 पे, और फिर इन्होंने आवर टाइम भी करा, यहाँ पे ये 10:45 पे गए, फिर ये अगले दिन आए 9:30 बजे, फिर इन्होंने ऑफ किया है 9 बजे, फिर ये आए 10 बजे, और फिर इन्होंने ऑफ किया 11 बजे। अब ये ऐसा सिस्टम है, ऑटोमेटिक सारी कैलकुलेशन होगी। 3 दिन की इनकी लेट हो गई। अब देखें यहाँ पे 3 दिन लेट, आवर्स कितने बन रहे हैं। अब अगर आपके टोटल आवर्स में प्रॉब्लम आ रही हो, क्योंकि अगर हम टोटल आवर्स की चेक करें तो 10, 9, 19 और 30, 32 और 11, 43 और 10, 53, और फिर 53 में अगर हम 45 में 30 करें तो ये तकरीबन 54.15 होंगी ये रही। अब इसका फॉर्मेट आपने एक दफ़ा चेंज करना होगा। यहाँ अगर टोटल में काउंट नहीं कर रहा हो सम, तो हम यहाँ से नंबर फॉर्मेट में जो हमने टाइम दिया था यहाँ पर H:NM इसके लिए आप सिलेक्ट करेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करेंगे। यहाँ पे राइट और लेफ्ट H को इस तरह कवर कर लेंगे, और अब ओके करेंगे तो ये 54 घंटे 15 मिनट टोटल आवर्स बन गए वीकली। आवर टाइम कितना बना इनका वो कैलकुलेट हो गया। लेट कितने हुए, ये 3,
अब देखें 54 घंटे के हिसाब से अगर हम 8 पंजे 40, 40 को अगर हम मल्टीप्लाई 8 करें, सॉरी, इक्वल 40 घंटों को मल्टीप्लाई 250 करें, 10,000 इनका आ गया। और इसी तरह अगर हम इसको मल्टीप्लाई 1.5 करें, एक मिनट देख लेते हैं, 250 मल्टीप्लाई 1.5 और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 14.5 तकरीबन, तो वही अमाउंट आ रहा है हमारा ओटी का जो बन रहा है। अब लेट डिटेक्शन के लिए, लेट के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे 1 डे सैलरी इनकी डिटेक्शन होगी। अब डिटेक्शन के लिए 2 लेट हो गई, 1 लेट हो गई तो वो काउंट नहीं होगी, 3 लेट पर 1 लेट काउंट होगी। फिर अगर 4 दिन लेट हुई तो वो एक ही लेट कैलकुलेट होगी, 5 दिन की लेट हुई तो वो एक ही कैलकुलेट होगी, अगर 6 दिन लेट हुई तो फिर 2 दिन की डिटेक्शन है। तो ऐसा फार्मूला हमें यहाँ पे चाहिए जो इस तरह से राउंड को चेक करे, यानी 2 तो एक ही शो, कुछ भी शो नहीं हो, और अगर 3 हो तो 1, और 4 हो तो एक ही शो, 5 हो तो एक ही शो, 6 हो यहाँ पर तो फिर 2। इसके लिए एंड फंक्शन लगाएंगे, लेट सेलेक्ट डिवाइड 3 ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ पे अगर 4 भी होगी तो यहाँ पर एक ही रहेगा, 5 होगी एक ही रहेगा, और अगर कम हुआ तो ये यहाँ पे वैल्यू शो नहीं करेगा। देखें एंड फंक्शन, डिवाइड कर देंगे 3, इंटर। अब 1 होगी कुछ भी नहीं आएगा, 0 ही, 2 होंगी, 3 होंगी तो 1 कैलकुलेट होगी, फिर 4 हुई 1, 5 हुई 1, 6 होगी तो 2। तो ये अलग से मैंने टाइम, इनमें टाइम लगता है इसलिए मैंने इस तरह समझा दिया आपको। तो एक दिन की सैलरी डिटेक्ट होगी इनकी। अब नेट पे बनेगी इनकी, अब नेट पे इनकी बनेगी आवर्स प्लस ओटी अमाउंट इक्वल आवर्स पे प्लस ओटी अमाउंट, और यहाँ तक कैलकुलेट होने के बाद माइनस फर्स्ट आवरली रेट और मल्टीप्लाई हो जाए इसके साथ। ठीक है जी। अब अगर हम ऐसे चेक करें तो मैनुअल आपको मैं समझा दूं, आवर्स को प्लस करा इसने ओटी को। अब 15,343 तकरीबन इनकी आवर और ओटी की बनी पे। 250 इनका क्या है पर डे, तो यहाँ से इसमें से माइनस हो गया 250। ठीक है जी। 250 के बाद ये अमाउंट इनकी बन रही है 15,093, 15,093। अब फॉर्मेटिंग वगैरह कर लें, यहाँ पे ये हो गई हमारी तकरीबन फाइनल समरी रिपोर्ट। यहाँ से कोई टाइम लिख लें अपना, अच्छा सा बोल्ड वगैरह कर लें इसको और ड्रैग कर लें इसको। इसके लिए भी इफ एरर ले लें यहाँ पे, और यहाँ से इफ एरर ब्रैकेट ओपन, कॉमा, 2 इन्वर्टेड कॉमा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर और ट्रैक। तो अब फॉर्मूले हमारे लगे हुए हैं। अब नेक्स्ट हमें सिर्फ यहाँ पर सबकी टाइमिंग इन आउट करनी है। ये ऑटोमेटिक फॉर्मेट हमारा एंड ऑफ मंथ, अगर मंथली बनाएंगे बता दिया मैंने किस तरह से आगे स्टेप्स को आपने कंटिन्यू करना है। और यहाँ से आपने सिर्फ एंट्री करनी है और बेसिक पे लिखनी है। ये फॉर्मेट आपका कंप्लीट हो गया। यहाँ से इन वाले बॉर्डर्स को क्लियर कर लेते हैं 9, सिर्फ यहाँ तक हमें बॉर्डर चाहिए, ऑल बॉर्डर्स। ठीक है जी, इस तरह से आ गया ये। और नेक्स्ट मैंने बताया था जहाँ फार्मूले हैं वो हमारी प्रोटेक्शन रहे, तो आपने क्या करना होगा, जहाँ पे एंट्रीज करानी है हमें उन सेल को हमने सेलेक्ट करना है। अब बेसिक पे हो गया, इन टाइम आउट टाइम, इधर हमारी एंट्रीज
डेटा होगी, डेटा एंट्री। तो इन सेल को हम सिलेक्ट कर रहे हैं ऑल, और यहाँ से मैं होम में एडिटिंग सेल्स के अंदर आ जाएंगे फॉर्मेट, और यहाँ से लॉक हटा देंगे। जिन सेल में एंट्रीज अलाउ करनी है उन सेल को सिलेक्ट करेंगे, लॉक हटा देंगे, और फिर फॉर्मेट में जाएंगे और प्रोटेक्ट शीट पर क्लिक करेंगे और ओके कर देंगे। री इंटर पासवर्ड और ओके। अब इसमें ये होगा, आपने सिंपली अपनी यहाँ पर एंट्री करनी है, बेसिक पे टाइप करनी है, अब जिस तरह मैंने प्रोटेक्शन समझाया है इसी तरह से प्रोटेक्ट करेंगे। तो जिन सेल को हमने लॉक हटाया है उनमें एंट्री अलाउ होगी, और बाकी जिनमें फार्मूले हैं वहाँ कोई क्लिक करेगा तो हमारी जो प्रोटेक्शन शीट होगी। अब अभी अगर हम प्रोटेक्शन की बात करें तो सेल जिनमें फार्मूला है वो हमारे विजिबल हो रहे हैं, यानी फार्मूला शो हो रहा है क्लिक से। अब अगर हम चाह रहे हैं कि ये सेल क्लिक ही ना हो जिनमें हमारे फार्मूले हैं, सिर्फ डाटा एंट्री वाले सेल जिनका लॉक हमने क्लियर किया है उन सेल पे क्लिक और एंट्रीज अलाउ हो, और बाकी जो हमारे फार्मूले वाले सेल हैं वो प्रोटेक्ट रहे हैं और उस पर क्लिक भी नहीं हो, यानी कोई फार्मूला वगैरह हमारा चेक ना कर सके। जैसे ये फार्मूले हमने यूज़ करे हुए हैं, ये लगाए हुए हैं इस तरह से। तो फिर हम फार्मूला पहले अनप्रोटेक्ट करेंगे शीट, ठीक है जी। अब देखें फार्मूला भी शो हो रहा है। अब आपने क्या करना है, फॉर्मेट में जाना है, प्रोटेक्ट में जाना है, और सिलेक्ट लॉक सेल का चेक हटाना है और पासवर्ड इंटर करना है, री इंटर। अब इससे बेनिफिट होगा कि पहले हमने अनलॉक कर दिए थे सेल, तमाम सेल लॉक होते हैं, जहाँ हमें एंट्रीज अलाउ करनी थी वो सेल हमने सेलेक्ट करके लॉक हटाया, और फिर ऑल शीट प्रोटेक्ट करते हुए हमने सिलेक्ट लॉक सेल जो था उसका चेक हटा दिया। अब जहाँ सेल लॉक होंगे यानी जिनमें फार्मूला है वो क्लिक ही नहीं होगा। आवरली रेट में फार्मूला है, देखें क्लिक नहीं हो रहा, लेकिन जब हम यहाँ कोई अमाउंट एंटर करेंगे तो हमारा आंसर डिस्प्ले होगा फार्मूले से। ऐसी इन आउट के अंदर एंट्री हो जाएगी टाइमिंग की हमारी। और अगर इसका फार्मूला क्लिक करें तो फार्मूला क्लिक नहीं होगा हमारे पास। ऐसी एंड में अगर हम आ जाएं तो यहाँ भी देखें क्लिक नहीं हो रहा, सिर्फ रिज़ल्ट हमारा डिस्प्ले हो रहा है। तो है ना बेस्ट ट्रिक ये। अब देखें इधर इन आउट में क्लिक होगा, सिर्फ इन आउट की एंट्री होगी, फार्मूले पे क्लिक नहीं हो रहा, इधर एंट्रीज या क्लिक नहीं होगा हमारा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई लेकिन ऑप्शन काफ़ी कुछ मैंने इसके अंदर आपके साथ शेयर किया है, और उम्मीद करता हूँ काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। ट्रिक्स अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी, लाइक ज़रूर करें, फर्स्ट जो देखें चैनल को सब्सक्राइब करें, अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।